हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो एंड टुडे आज हम करने वाले हैं, देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 3 है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में सेशन 1 में आपको बता दिया था, तो दिस इज सेशन 2। ओके, तो टॉपिक इज सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, देखिए, फर्स्टली मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है टू वेरिएबल में, हमने ये पढ़ा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप का लीनियर इक्वेशन होती है। ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम बात करेंगे तो ए बी और जो सी है, दीज आर व्हाट, रियल नंबर्स। ठीक है, ये ए बी सी यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं एंड एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ए मतलब आपके पास ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 2 3 कुछ भी है ना। अंडर रूट 2 भी हो सकता है, बिकॉज अंडर रूट 2 इज आल्सो रियल, बिकॉज ये इरेशनल है। ठीक है, प्लस या -3y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है, इस टाइप की होगी लेकिन। ठीक है, मतलब एक x वाली टर्म होगी, एक y वाली टर्म होगी एंड एक कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, और इक्वेशन है तो इक्वल टू द लेफ्ट साइड और राइट साइड होगा। ठीक है, दिस इज लेफ्ट वन साइड, दिस इज राइट साइड। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्म है। ठीक है, और मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितने आपके पास वेरिएबल्स होंगे, अगर आपको सॉल्व करना है, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उतने ही इक्वेशंस नीड होती है हमें उनको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो इसलिए टू इक्वेशंस हमें एट ए टाइम रिक्वायर्ड है उनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो दैट्स वाई वी नीड टू इक्वेशंस। तो हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसलिए चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लेट्स सी, हम बात करते हैं जो एल्जेब्रिक मेथड्स हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड्स जो हैं, सबसे पहला जो मेथड है इसका एल्जेब्रिक मेथड्स में, तो मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए एल्जेब्रिक मेथड्स, तो जो एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है, आई वांट टू एक्सप्लेन द एल्जेब्रिक मेथड्स और टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, यानी कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो उसको सॉल्व करने। तो एल्जेब्रिक मेथड्स अपने पास तीन एल्जेब्रिक मेथड्स हैं। ठीक है, तो एक तो बोलते हैं हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, है ना, एलिमिनेशन एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेथड। दूसरा होता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, ये होता है। और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? ठीक है, ये तीन मेथड्स हमारे पास हैं, एल्जेब्रिक मेथड्स। ठीक है, जिससे हम 10th क्लास में हम इन तीनों को बारी बारी से समझेंगे। और एल्जेब्रिक का मतलब होता है कि जो हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं ना, एल्जेब्रा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो एल्जेब्रिक मेथड्स होंगे। इसके अल्टरनेटिव में यहाँ पे हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड भी होता है, ज्योमेट्रिकल मेथड्स भी हैं। और वो कौन से हैं, वो हमारा ग्राफिकल मेथड्स आता है ज्योमेट्रिकल में। ठीक है, जहाँ ज्योमेट्री काम आ रही है ना, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसमें एक ही है, ज्योमेट्रिकल मेथड में ग्राफिकल करना है और एल्जेब्रिक मेथड्स में अपने पास तीन है। ठीक है, तो टोटल अपने पास कितने हुए, 4 मेथड्स हो गए। ठीक है, अब आपको ये चारों मेथड्स प्रैक्टिस होने चाहिए बहुत अच्छी तरह से, है ना, क्योंकि दीज मेथड्स है ना हैव द मेन इंपॉर्टेंट यूज, है ना, इन योर फ्यूचर। ठीक है, आगे आने वाली मैथ्स में आपका इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि कभी भी लीनियर इक्वेशंस की नीड होती है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कभी भी कोई और चैप्टर में भी लीनियर इक्वेशन का काम आ जाता है। कभी भी इक्वेशन बन जाती है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो दिस इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द क्लास 10th। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम इसको सीधा इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोल देते हैं, डायरेक्टली क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। और इसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि दोनों में एलिमिनेशन होता है।
अब मैं बारी बारी से आपको बता दूंगा कि एक एक मेथड को जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसके लिए डिटेल करवाऊंगा। तो आज मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो बोलते ही हैं इसको, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके लिए शॉर्टकट नेम है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें होता क्या है। एलिमिनेट करने का मतलब होता है गायब करना। ठीक है, एलिमिनेट मतलब बाहर निकाल देना। ठीक है, और कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब भर करके। ठीक है, यानी भर करके किसी को बाहर निकालना है। ठीक है, तो उस मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं किसको भर के किसको बाहर निकालना है। तो फर्स्ट मेथड पे आते हैं हम। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड आई थिंक आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको एक क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए देता हूँ जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको अच्छी तरह। दैट इज क्वेश्चन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 and x minus y is equal to 4. Suppose these are the equations. Two equations are given here. A pair of linear equation is given. So you have to find the value of x and y by solving these two equations. Okay. But what is the method? This is the substitution method. आपको मैं ये substitution method क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए कंफ्यूज नहीं होना, आपको प्रैक्टिस करनी है मेथड की। क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है, आपकी इक्वेशन जो होती है वो लिमिटेड नहीं है, ये चेंज हो सकती है कभी भी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस मेथड की होनी चाहिए कि आप मेथड में करते क्या है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मतलब भरना है। ठीक है, और क्या भरना है, कहाँ भरना है, इस चीज को समझना है आपको। तो देखिए आपके पास जो इक्वेशंस होंगी, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि जो x और y की जो टर्म्स है वो लेफ्ट साइड होनी चाहिए और जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड। तो ऑलरेडी ये चीज तो हुई है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे इसको नंबर दे देंगे फर्स्ट। ठीक है, और इसको दे देंगे हम सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से, सुनना ध्यान से, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन से आप चाहे तो x की वैल्यू इक्वेट कर लीजिए, चाहे y की, मतलब किसी भी वेरिएबल की एक वैल्यू किसी भी इक्वेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज हम फर्स्ट से ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज। इसका मतलब होता है कि पहली इक्वेशन में हम कुछ करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट इम्प्लाइज, दिस आर द मैथमेटिकल सिंबल। तो क्या करने जा रहे हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू, मतलब x और y में से किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो दूसरे को कहाँ कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। यानी इसको हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, राइट साइड में। ठीक है, तो दैट इज 14 माइनस वाई। ठीक है, मतलब हमने इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना और बाकी को ट्रांसफर कर देना, यानी x या y लेफ्ट में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो भी यहाँ पे रहेगा उसको हम राइट साइड में कर देंगे और इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे थर्ड। ठीक है, चाहे ऐसे लिख दीजिए 1 2 3। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई, आई कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। अब आपको ये जो x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, ये कहां भरनी है, सेकंड में। कहां भरनी है, सेकंड में। जिससे निकाली है उसमें नहीं भरनी, ये कभी भी नहीं करना है आपको। जिस इक्वेशन से आपने इसकी वैल्यू निकाली x की, आपको फर्स्ट में नहीं भरना। ठीक है, किसमें भरना है, सेकंड में, मतलब उससे दूसरी वाली। आप अगर सेकंड से निकालते तो फिर पहली में भरते। ठीक है, दोनों में से एक ही बात है, समझना आपको ये चीज। तो देखिए x इक्वल टू 14 माइनस वाई है, तो हम क्या कर देंगे, पुट या सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट ज्यादा लंबी स्पेलिंग हो जाती है, सब्स्टिट्यूट मतलब भरना, पुट मतलब वो भी भरना ही होता है। तो पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई, मतलब x की वैल्यू 14 माइनस वाई पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में भरना है। तो देखिए x और y, x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, तो इस x की जगह पे सेकेंड इक्वेशन में भरना है ना, तो इस x की जगह पे क्या भरना है आपको, 14 माइनस वाई। तो आप लिख देंगे दिस थिंग इम्प्लाइज, इधर x की जगह क्या लिखें, बोलिए 14 माइनस वाई, और ऑलरेडी एक माइनस वाई तो पहले से ही है यहाँ पे। ठीक है, और इक्वल टू साइड में क्या है 4।
हमने क्या किया सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, बट x की जगह पे क्या लिखा 14 माइनस वाई। ये जो x था यहाँ पे उसकी जगह क्या लिखा 14 माइनस वाई। कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ पुट x इक्वल टू जो ये जो हम निकालते थर्ड इक्वेशन, मतलब ये x की वैल्यू जो निकालती है इसको कहाँ पुट करना है, इधर सेकंड इक्वेशन में x की जगह पे जिसकी भी वैल्यू निकाली है उसको भरना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट किया, और इसीलिए मैं देखो अब क्या बोल रहा था एलिमिनेशन मेथड, मतलब इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सब एलिमिनेशन तो हुआ है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन किसका हुआ है, तो यहां से देखिए इस इक्वेशन में आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है, x नहीं दिखाई दे रहा, x बचा यहाँ पे नहीं बचा है, गायब हो गए। ठीक है, तो x एलिमिनेट हुआ। ठीक है, लेकिन किसकी वजह से, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने से, पुट करने से, तो यानी एलिमिनेट होना लेकिन बाई सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो x भरने से y, x जो है यहाँ x की वैल्यू भरी हमने इसमें और यहाँ से x गायब हो गया। ठीक है, जिसकी वैल्यू भरते हैं वो x गायब हो जाता है क्योंकि y की फॉर्म में भरी है हमने। क्लियर, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब आपको क्या करना है, देखिए अब y बच गया ना, तो y की तो वैल्यू निकाल सकते हैं अब आप। ठीक है, तो 14 माइनस, देखिए -1 एक y यहाँ एक y यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस कितने हो जाएंगे 2y। ठीक है, साइन तो माइनस का ही रहेगा, एंड इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो 14 को तो वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो -2y को तो यहीं रहने दो और 14 को वहां ले जाओ। ठीक है, 4 तो एज इट इज और ये 14 जो है उस साइड शिफ्ट कर दिया हमने, तो आपके पास बचेगा -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 क्या होता है प्लस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस करना तो 14 से 4 के 10 हो गया, लेकिन साइन किसका रहेगा बढ़ेगा, दैट इज -10। तो देखिए माइनस से माइनस तो कट गया, बट y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो 10 डिवाइड बाई 2, तो y इज इक्वल टू क्या है बेटा 5। y क्या आ गया 5। बस हमारा काम हो गया, एक y या x में से किसी भी एक की वैल्यू आ जाती है तो हमारा काम बिल्कुल साफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो y है ये किस में पुट करना है थर्ड इक्वेशन में, और x आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या लिखना, नाउ क्या x इज इक्वल टू बोलो 14 माइनस वाई। अब y तो आ चुका ना 5, तो y की वैल्यू यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, तो 14 माइनस क्या हो जाएगा y, तो बोलिए क्या हो गया 9। ठीक है, 14 में से 9 निकल गया तो x कितना आ गया, सॉरी 14 में से 5 निकल गया ना। ठीक है, तो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो x 9 हो गया। लास्ट में हम सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 9 आ गई और y की कितनी आ गई, y की आ गई 5। ठीक है, इस तरह से आपको बॉक्स में अपना हाईलाइट करना आंसर, x और y क्या क्या है लास्ट में, तो देयरफॉर ऐसा लिखना है। ठीक है, बस आपको एक वेरिएबल की वैल्यू आते ही इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना, क्योंकि x ऑलरेडी लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ y, तो इस y की जगह अगर ये पुट कर देंगे तो x अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से क्या किया हमने, दोनों इक्वेशन आपके पास गिवन होगी। ठीक है, आपको क्या करना, राइट साइड में आपको इसके जो c होगा यानी कांस्टेंट टर्म है उनको राइट साइड में शिफ्ट करना है। फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है या सेकंड इक्वेशन कोई से भी एज पर योर चॉइस, आपको क्या करना है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी x की फाइंड कर सकते हैं या y की फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में से लिया था, तो फर्स्ट इक्वेशन में से हमने क्या किया, x की वैल्यू ले ली यानी y को वहां शिफ्ट कर दिया। फिर इस x की जो वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ दिस y, दैट इज इसको मार्क कर दिया हमने 3। ठीक है, कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, हम नेम इसलिए देते हैं ना क्योंकि हमें लैंग्वेज में ये नहीं लिखना पड़ता कौन से कहाँ चले गए हम, तो इसलिए हम ये लिख देते हैं। बेटा आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में भरा है, तो यानी आसानी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए है ना, एग्जामिनर को भी समझ में आए कि आपने क्या किया है, तो इसीलिए ये चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, पुट x इक्वल टू दिस, मैंने ये चीज आपने किस में भरी, सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, अल्टरनेटिव मतलब उस जिससे निकाली उसी में नहीं भरी, दूसरे वाले में भरी, और फिर आपके पास y रह गया, x गायब हो गया, तो आपने फिर y की जो टर्म्स है एक साइड लेफ्ट साइड कर दी और बाकी जो कांस्टेंट था वो दूसरी साइड, तो यहां से अपने पास y इक्वेट होके आ गया, और y दोबारा हमने कहां भरा थर्ड इक्वेशन में, तो x आ गया।
एक्स और वाई आ गया तो हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम, तो देखिए दूसरा करते हैं तो फिर थोड़ा सा और मेथड आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा मैं वेरिएशन लेता हूँ। 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7, ठीक है, एंड 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। देखिए ये आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम क्या है यार, ये सारा पॉइंट में है, डेसिमल में है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने इसीलिए आपको ये क्वेश्चन इसलिए कराने की कोशिश की है क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, तो आप क्या करें, तो इसलिए मैं वेरिएशन लेता हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन लेंगे सेम सेम नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, बट आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं कि जिससे ये डेसिमल खत्म हो जाए, हम पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में काम नहीं करेंगे, देखिए फिर जिससे कॉम्प्लिकेशन हो, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, सबसे पहला देखिए एक एक प्लेस में है सब, यहाँ से भी 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, ऐसा ही होगा ना। यानी ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, और दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों ही गायब हो जाएंगे, मतलब डेसिमल गायब हो जाएगा। देखिए कैसे, इस इक्वेशन को, क्योंकि आप लेफ्ट में भी जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो राइट में भी कर रहे हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हर टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन का रूल है। इक्वेशन में आप जो लेफ्ट साइड में कर रहे हैं वही राइट साइड में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट जब इधर से इधर मूव करेगा तो 17.0 हो जाएगा, नहीं 17 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 3.0 मतलब 3y, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये सारे डेसिमल खत्म हो जाएंगे और ये सिर्फ क्या रहेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब डेसिमल हट गया, अब अपने पास इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो गई। लेकिन अब आपके पास क्या समस्या आई, अब ये आई, पिछली बार तो हमने x और y की निकाल ली थी वैल्यू, लेकिन अब आपके पास अकेला x या अकेला y नहीं है, ठीक है। अब आपके पास x के साथ 4 है, y के साथ 3 है, तो किसी को भी एक को निकालना है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं भैया कि फर्स्ट आपके पास कौन है, इसमें ये है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट सेकंड इसको दे दिया था तो इसको आप 3 और 4 दे सकते हैं। देखिए इक्वेशन कितनी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं है, मेथड वैसा ही रहता है। तो ये 3 और 4 दे दिया, तो इस बार अब हम थर्ड से ले लेते हैं। देखिए थर्ड इम्प्लाइज, यानी तीसरी में हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो बोलिए 4x इज इक्वल टू 4x निकालेंगे तो ये 3y उधर चला जाएगा, है ना। 17 माइनस जो यहाँ प्लस का है वो वहां के माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस 3y हो गया। लेकिन यहाँ देखिए अभी 4x की वैल्यू आई है, x की नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, नहीं 4 भी हटाएंगे। तो जब ये 4 हटेगा यहाँ से तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तभी 4 डिवाइड बाई 4 1 हो जाएगा। तो इधर भी 4 डिवाइड करना पड़ेगा, जो लेफ्ट में डिवाइड करना वो इधर भी, या ये समझ लो कि 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो इधर हो जाएगा 17 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और ये इक्वेशन कौन सी हो गई, फिफ्थ, जो कि हम थर्ड बोलते थे, बट हमारे पास ये पॉइंट में थी 2 इक्वेशन, इसीलिए उनको हम नेक्स्ट 3 और 4 इसको दिया था, तो ये फिफ्थ हो जाएगी। तो नंबर्स बढ़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए ये क्या आया अपने पास, x की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करते थे, इससे फर्स्ट से तो हम x के निकाले, अब हमें सेकंड में भरनी है ये वाली वैल्यू, जिससे निकाली उसमें नहीं, उसके अल्टरनेटिव। तो हम क्या लिख देंगे, पुट x इक्वल टू 17 माइनस 3y डिवाइड बाई 4 इन थर्ड, ओ सॉरी फोर्थ, थर्ड से तो निकालनी थी, ठीक है। अब फोर्थ में भरेंगे इसमें, ठीक है, इससे तो निकाला था हमने x, इसमें भरेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आप ये चीजें देख सकते हैं, इसमें x की वैल्यू हम करेंगे फोर्थ में, तो क्या हो जाएगा, देखिए फोर्थ इक्वेशन क्या है, पहले ये देखो, ये 7 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू तो ये है, तो 7 तो रहेगा ही, और इस x की जगह पे ये सारी वैल्यू भरनी है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, क्या वैल्यू है 17 माइनस 3y डिवाइड बाई 4, ठीक है, माइनस आगे क्या है माइनस 2y
इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे x नहीं रहा, x एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, होता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई, वो क्या आई कि यहाँ पे नीचे 4 आ गया, ठीक है। अब इसका करें क्या, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, पहले झटके में ही सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 नीचे का गायब हो जाता है। जैसे ही हम डिनोमिनेटर देखते हैं कि ये डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है, 4 है, तो सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, 4। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 4 है, तो 4 1 1, मतलब सारे डिनोमिनेटर का हम क्या देखते हैं, एलसीएम देखते हैं। तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, तो हम जो भी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आता है उससे अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो फ्रैक्शन लेस करते हैं पहले, तो हमारा ये काम होता है फ्रैक्शन लेस करना। तो फ्रैक्शन लेस करेंगे तभी हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, ठीक है। अब कई बच्चे कैसे भी करते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मेरा ये काम है कि बच्चों को फ्रैक्शन पहले हट जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। तो देखिए ये 4 से अगर हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और ये एज इट इज बच जाएगा, ठीक है। तो मतलब अंडरस्टूड हो रहा है, ये 4 हट जाएगा तो बचेगा क्या, 17 इंटू 17 माइनस 3y माइनस, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म को, अब पूरी क्वेश्चन को 4 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसके आगे मैं यहाँ लिख दूंगा 4 2 जा 8y और 4 8 जा 32। क्या किया, इसको भी 4 से किया, इसको भी 4 से किया, इस टर्म को भी 4 से किया, इस सबको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से डिनोमिनेटर था वो तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसलिए 4 4 बाहर कट गए, तो बचेगा क्या, जो वो लिख दिया, ठीक है। देखिए अब फ्रैक्शन खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। तो यही काम है, ठीक है। आपको साइड में लिखने की भी जरूरत नहीं है कि क्या किया, मल्टीप्लाई किया, वट किया, ये अंडरस्टूड होता है कि आपने 4 को हटा दिया, तो 4 को हटा दिया मतलब इस टर्म में 4 डिनोमिनेटर हटाया तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखिए 17 7 जा करिए कितना होता है, आपको पता होना चाहिए ना 17 का टेबल, ठीक है, 119, 17 6 जा 102 और ये हो गया 119 माइनस 7 3 जा 21y, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी ब्रैकेट में था ये, ठीक है, इसलिए मैं पहले स्टार्टिंग में ब्रैकेट लिया था, ठीक है। और साथ में क्या था, माइनस का 8y इज इक्वल टू 32। अब मैं ऊपर कर लेता हूँ, आपको देखने में प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए, दैट्स वाई। तो देखिए इधर आ गया 119 और माइनस 21 और माइनस 8, देखिए ये भी y है, ये लाइक टर्म्स हो गई, ये y, ठीक है। तो माइनस 21y और माइनस 8y, तो माइनस माइनस प्लस, तो 21 प्लस 8 29 हो गया, ठीक है, माइनस का 29y, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस का साइन रहेगा लेकिन ऐड हो जाएगी दोनों टर्म्स, दैट इज इक्वल टू 32। अब आपको माइनस का 29y तो इधर रखना है क्योंकि y तो आपको निकालना है, कांस्टेंट टर्म को वहां ले जाना है, तो 32 माइनस 119, ठीक है। तो माइनस 29y, 32 और 119 में से आप देखेंगे कि भाई 119 में से आपको 32 माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 19 तो सीधे चले गए, ठीक है, और बचे कितने 11 और 2 13, ठीक है। 13 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 87 आएगा ना, ठीक है, देख सकते हैं आप माइनस का 87, क्योंकि इन दोनों को फिर से ऐड करो आप, 7 + 2 19 होता है, ठीक है, और 8 3 11 होता है, ठीक है, आ रहा है ना, तो माइनस करके यही आएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, दोनों टर्म नेगेटिव, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या, y इज इक्वल टू 29 उधर जाएगा तो 87 डिवाइड बाई 29, ठीक है। और ये देखते हैं आप, देखिए वैसे इसका ट्रिपल है ये, 29 का ट्रिपल, आपको पता है ना 30 का ट्रिपल क्या होता है, 90 होता है, 90 होता है, तो इसमें देखो 30 में 1 कम और इधर है 90 में 3 कम, ठीक है, तो इसका मतलब ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। 30 से आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका कि इसका ट्रिपल है, 29 3 जा होता है, ठीक है, सीधा कट गया ये 3, ठीक है, 30 3 जा 90, तो 29 3 जा, तो उससे 3 कम हो जाएगा, 29 29 29, तो 3 टाइम 3 माइनस हो जाएगा 90 से, ठीक है। तो y कितना आया बेटा, 3 आ गया। अब बस आते ही हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, जो हम थर्ड वाली क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे वो फिफ्थ वाली है, तो पुट क्या लिख देंगे,
y इक्वल टू 3 इन फिफ्थ इम्प्लाइज, इस फिफ्थ में डालेंगे तो x की वैल्यू लाएंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू यहाँ कितना है 17 माइनस 3 और y की जगह पे अपने पास आ गया 3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड बाई 4, तो दैट इज इक्वल टू 17 माइनस 3 3 जा 9 और ये आ गया 4। तो 17 माइनस 9 कितना होता है 8, 8 और 9 17 होता है, और सॉरी नीचे था अपने पास 4 था और 8 ऊपर आ गया 4 नीचे आ गया 4 2 जा 8, ठीक है, कट गया ये। तो x कितना आ गया अपने पास 2 आ गया, ठीक है। बस अब आपको क्या करना था, देयर फॉर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 और बॉक्स बना के आंसर। क्लियर। तो ये है, देखिए बेटा मेथड जो है वो प्रोसेस वो सेम रहेगा, लेकिन आपको इक्वेशंस में चेंजेस मिलेंगे, इक्वेशन में चेंजेस मिलेंगे, बट मेथड इज सेम। तो मेथड को प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। और मैंने ये कहा जब आपको फ्रैक्शन हटाना है ना, फ्रैक्शन हटाना है तो आपको क्या करना है, जैसे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आ गया, जैसे फ्रैक्शन आपको नहीं चाहिए, नहीं पसंद होता है कई बच्चों को, ये हटाओ कैलकुलेशन बढ़ती है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां आपको मैंने एक ट्रिक बताई कि आपको पूरी इक्वेशन में ये देखना है जितने भी डिनोमिनेटर्स है ना, सब डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होता है ना, उससे पूरी इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कभी भी फ्रैक्शन रहेगा ही नहीं, ठीक है। और जब फ्रैक्शन लेस हो जाएगी इक्वेशन तो आपके पास इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना और कोई गलती नहीं होती। ज्यादातर बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही गलती होते हैं, यहाँ तक सब ठीक करते हैं, यहाँ तक सब ठीक कर देंगे, लेकिन इसके बाद ना यहाँ गड़बड़ हो जाता है सारा, जिससे ये एक्स और वाई ठीक नहीं आता है, करेक्ट नहीं आता है, ठीक है। अब आप इसको ना इस अपने सोल्यूशन को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यार ये सही भी है या गलत है, ठीक है। तो आप कैसे वेरीफाई करोगे, ठीक है, आप इस इक्वेशन में, ठीक है, या यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं या यहाँ भी डाल सकते हैं, मतलब जो एक्स और वाई आया वो अपने एक्स और वाई की जगह पे यहाँ पे वैल्यू डाल के देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो लेटेस्ट चेक मैं आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके पास x2 था, x2 आया है और y कितना आया है 3 आया है, तो ये सोल्यूशन चेक करना है कि सही भी है या नहीं है। तो आपको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपके पास था, पहली क्वेश्चन था 0.4 इंटू एक्स, तो x क्या था यहाँ पे 2 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0.3 इंटू वाई की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 1.7, यानी ये आपको ये चेक करना है 1.7 लेफ्ट साइड में भी आया है या नहीं आया, मतलब ये 1.7 राइट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड भी उतनी होनी चाहिए। तो देखिए 4 2 जा 8, तो ये तो 0.8 हो गया, और 3 3 जा 9, तो 0.9 हो गया। तो देखिए ये राइट साइड थी, अब ये 9 और 8 कितने होते हैं 17 होते हैं, तो नेचुरली ये कितना आएगा 1.7 आ जाएगा। देखिए ना 0.8 प्लस 0.9, तो जब 8 प्लस 9 करेंगे तो 17 और कैरी इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 1.7, ठीक है। देखिए 1.7 और 1.7 इक्वल आया, समझे बात। तो अगर ये गलत आता, x और y अगर कुछ और होते तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता। क्लियर। तो आप अपने सॉल्यूशन को चेक भी कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर। अब आपको देखना है, जैसे इस सेकंड में भी यही चीज आप कर सकते हैं, सेकंड में भी वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि फर्स्ट में वेरीफाई हो गया तो इसका मतलब सॉल्यूशन है, सेकंड में भी चेक कर लो। यही चीज देखिए 0.7 इंटू एक्स आया 2 माइनस 0.2 इंटू वाई 3, तो इसको सॉल्व करते हैं, 7 2 जा 14, 1.4 आ गया, ये 2 3 जा 6, 0.6 आ गया, तो 14 में से 6 चला गया तो 0 पॉइंट कितना आता है 8, और राइट साइड कितनी थी 0.8। क्लियर। तो ये है आपका वेरिफिकेशन का काम, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख देता हूँ जो आप प्रैक्टिस करना है इसी मेथड से, ठीक है। ये वाला मेथड जो है इसको प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो हर मेथड के होने चाहिए, ठीक है। तो 2 मैंने आपको करा दिए, आपको मैं थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 HW, मतलब होमवर्क है आपका ये, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस करने हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और साथ में दूसरी क्वेश्चन साइड में लिख रहा हूँ 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। फोर्थ आप नोट कर सकते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से नोट कर लेना और कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में ये इसको ले जाना पड़ेगा एक बार, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में तीनों आ गए तो उसको शिफ्ट कर देना वहाँ पे।
फिफ्थ 3x प्लस 2y इक्वल टू 13 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। ठीक है। सिक्स्थ ये है 4x माइनस 3y इक्वल टू 8 और साथ में है 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 29 डिवाइड बाई 3। ठीक है। एक देखिए ये फिर 3 ऐसा आया, इस 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसका हिंट आपको बता चुका हूँ फ्रैक्शन को कैसे खत्म करना है। कई बार फ्रैक्शन में भी इक्वेशन आ जाती है, इसीलिए देखिए जैसे ये भी ये फ्रैक्शन में है इज इक्वल टू 3 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसमें राइट साइड में इसको ले गए 2y को, तो 2y को पहले आप इधर शिफ्ट कर लेना, पहले अच्छी शक्ल में ले आना, मतलब है ना क्वेश्चन को, तब आप करना फिर बाद में। इसी तरह से 8th क्वेश्चन है ना आपके पास 11x वाला किया आपने, 11 15 ना, ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 13 है ना, और 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। 9th है 23x माइनस 29y इज इक्वल टू 98 एंड 29x माइनस 23y इज इक्वल टू 110। और 10th क्वेश्चन लेट अस चेक कौन सा रह गया, 13 5 वाला भी हो गया एंड 2x एक हो गया, दूसरा 2x प्लस वाई, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8/3 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 5/6। तो देखिए बेटा ये आपके 10 क्वेश्चंस होमवर्क हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आपको करवा दिए, प्रैक्टिस बता दिया कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। उसके बाद मैंने आपको 8 क्वेश्चन और एडिशन कर दिया, क्योंकि एक मेथड जो है उससे कम से कम 10 क्वेश्चन तो बनते हैं। ये सेटिस्फाई होना चाहिए ना, अपने आप को भी फील होना चाहिए कि मुझे प्रैक्टिस होगी, मुझे अच्छे से इनके सॉल्यूशन जो है वो निकल के आ गए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस सबको सॉल्व करने हैं। और फिर मैंने कहा था ना सोल्यूशन कैसे चेक करना है, आप अपने सोल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं, तो वेरीफाई करके भी देख लेना। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए ये फर्स्ट आपके पास मेथड था। ठीक है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड लेके आएंगे, नहीं मेथड 2। ठीक है, तो दिस इट वाज द फर्स्ट मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड है, आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत मजा आएगा इसको करने का। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस खुद भी बना सकते हैं, ये बुक में से किसी से भी कर सकते हैं, आपको मेथड फील करना है एक्चुअली। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस इस मेथड से करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एक्सीलेंसी होगी। ठीक है, जो जिन जिन बातों का ध्यान रखना था मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं, जिससे और बारीकियां आप देख सकते हैं ध्यान से कि कोई चीज़ छूट गई आपसे तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट मेथड। ओके, थैंक यू, बाय बाय।